जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर। एक क्लास 7th और 8th का एक चैप्टर है। इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आइए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि हमने लिया है 2 की पावर में 5। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे पहले टर्म समझ लेते हैं कि जो 2 लिखा है इससे हम बोलते हैं बेस। ठीक है, और ये जो 5 है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेरे बच्चों एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये बेस और एक्सपोनेंट यही दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, इन्हीं दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और मेरे बच्चे इसे पढ़ा कैसे जाता है, इसको हम पढ़ेंगे 2 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, यानी 2 की पावर 5। ठीक है, या फिर हम इसे, ठीक है ना, 5th पावर ऑफ 2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, 5th पावर ऑफ 2, ये भी बोला जा सकता है। एग्जाम्पल और लेते हैं, और यहाँ पे देखें कितना लिखा है मेरे बच्चों, हमने यहाँ पे लिया 3 की पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 4 में यहाँ पे जो 3 है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और 4 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हमारा एक्सपोनेंट हो जाता है, यानी जो सर के ऊपर लगा रहे। ठीक है ना, यानी किसी के नंबर के ऊपर लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। अब आखिरकार इनका मतलब क्या है, तो अब इसे देखते हैं हम। मेरे बच्चों अगर 2 के पावर 5 लिखा है तो इसका मतलब यह है कि 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है ना, 2 का 2 में ही कितनी बार 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 2 की पावर 5 का मतलब मेरे बच्चों 2 इंटू 2, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करिए, उसका आंसर देखें कितना आता है। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 32। तो हम कहेंगे 2 की पावर 5 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी मेरे बच्चों, 32 होगा। इसी तरीके से 3 की पावर 4 हमने लिया था। 3 की पावर 4 की बात करें मेरे बच्चों, तो यहाँ पे जो बेस है कितने टाइम लिखा जाएगा, ये 4 टाइम्स लिखा जाएगा। जितना पावर होता है उतने टाइम इसको हम लिखते हैं। ठीक है ना, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। ये हमारा 3 की पावर 4 का वैल्यू हुआ। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज करिए कि मैंने लिया है 4 की पावर 3। इसका मतलब मेरे बच्चों 4 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, जितना इसका पावर होगा। पावर कितना है, तो आप कहेंगे सर पावर 3 है, इसलिए हम इसको कितनी बार मल्टीप्लाई किए हैं, 3 बार मल्टीप्लाई किए हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे बच्चों कितना आ जाएगा 64। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास पहले पावर में था और उसका हम एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे थे। मेरे बच्चों हमें अब एक्सप्रेस करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है कि एक नंबर दे देगा, आप कहेगा कि इसे पावर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो आइए अब उसको भी देखते हैं। हमें एक्सप्रेस करना होता है किसमें बच्चों, इसमें पावर में। ठीक है ना, तो सपोज करो कि हमारे पास एक नंबर है जिसमें कि क्या लिखा गया है, 64 लिखा गया है, और इसको किस फॉर्म में लिखना है, पावर के फॉर्म में। तो करते क्या है, सबसे पहले मैं इस नंबर का फैक्टराइजेशन करूंगा। तो जब मैं इसका फैक्टर लिखूंगा मेरे बच्चों, ठीक है ना, जब मैं इसका फैक्टर करूंगा तो कितना आएगा, फैक्टर करने पे हमको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार मिलेगा, ये मिलेगा आपको 6 टाइम। कितनी बार मिलेगा मेरे बच्चों, ये आया है 6 टाइम। ठीक है ना, हो गया। तो अब 2 हमारा कितनी बार लिखा है, 6 बार लिख के मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 हमारा बेस हुआ और एक पावर कितना चढ़ जाएगा, पावर हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं। सपोज करिए हमने कितना लिया 72। ठीक है, लिया है कितना 72, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे बच्चों देखिए आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसका फैक्टर हमने किया है। इसका फैक्टर करने पर हमको क्या मिला है, फैक्टर करने पर हमें ये चीज मिली है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम पहले देखते हैं कौन कौन सा इसमें नंबर आया है। इसमें मेरे बच्चों 2 आया है और 3 आया है। तो 2 कितनी बार आया है, 2 मेरे बच्चों 3 बार आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3। ठीक है ना, और 3 कितनी बार आया है, तो 3 हमारा आया है 2 बार, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 2, और आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि ये जो 72 है, अगर मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखूं तो पावर के फॉर्म में हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो अब हम दोनों चीज जान लिए हैं कि अगर हमारे पास पावर में होगा तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, और अगर कोई नंबर दिया गया होगा तो उसे पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आई होप आप इन दोनों चीज़ों को समझ गए होंगे, जो कि एक्सपोनेंट और पावर का एकदम बेसिक्स था। ठीक है, इनके क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमें कुछ रूल मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक एक करके रूल पढ़ेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं अपने पहले रूल पे। तो पहला रूल हमारा ये कह रहा है कि अगर दो, ठीक है ना, दो नंबर्स दिए गए हैं जिनके बेस क्या है, बेस दोनों के सेम हैं। ठीक है, अगर इनके बेस सेम होंगे मेरे बच्चों, तो क्या कर रहे हैं, देखिए बेस अगर इक्वल है, बेस इक्वल हो
और दोनों में क्या हुआ हो, मल्टीप्लाई हुआ हो, तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, बेस हमारा वही रहेगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे बच्चों, मैंने लिया कि 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 5 और इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बेस क्या है मेरे बच्चों, तो बेस यहाँ पे इक्वल है। ठीक है ना, इक्वल बेस आ गया है। तो अगर इक्वल बेस है और मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब है कि पावर हमारा क्या हो जाएगा, पावर हमारा ऐड होगा। तो अब ये आंसर जो आएगा, ये आएगा 2 की पावर 8। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर नंबर वही रहे और उनको डिवाइड कर दिया जाए, यानी दो ऐसे नंबर्स को ले रहे हैं जिनका बेस सेम हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो। मेरे बच्चों यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेस क्या है, बेस इक्वल है और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो क्या करते क्या हैं कि बेस वही लिखते हैं और इनका जो पावर होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आंसर आएगा ये हमारा आंसर होगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम बात करें कि 3 की पावर 5 है, अगर बच्चों मैंने डिवाइड किया है 3 की पावर 3 से, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो बेस है, बेस हमारा क्या है, बेस हमारा इक्वल है। ठीक है, जब बेस इक्वल हो और क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो मेरे बच्चों जो इसका आंसर आएगा वो आएगा, ठीक है, 3 यानी बेस, और उसमें क्या करेंगे, हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आया 3 की पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 90। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगला रूल कहता है कि अगर हमारा पावर निगेटिव हो, बच्चों देखो यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, पावर यहाँ पे निगेटिव हो रहा है। अगर पावर निगेटिव हो तो सबसे पहले पावर को क्या करना पड़ता है, पावर को हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो करेंगे क्या, तो जो यहाँ पे ये लिखा हुआ बेस है ना, बेस को उल्टा कर दो। ए का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ए का उल्टा हो जाएगा 1/a। ठीक है, और इसका जो पावर माइनस में था उस पावर को क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे, यानी 1/a पावर कितना हो जाएगा, n। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/a की पावर n। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, हमने एक नंबर लिया 2 की पावर -5। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा पावर है वो निगेटिव में है। ठीक है, अगर पावर निगेटिव में होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा बेस है, बेस को उल्टा कर दीजिए। बेस को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और इसके पावर कितना चढ़ जाएगा, 5। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। अब चाहिए तो आप इसे, ठीक है ना, सॉल्व करिए 1/2 का, ठीक है ना, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। और जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1/32। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिया 2/3 और इसके पावर में हम कितना चढ़ा रहे हैं, माइनस में 4 चढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है हमारा पावर निगेटिव हो गया है। तो करेंगे क्या, तो सबसे पहले पावर को हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें करना क्या है कि जो हमारा बेस है उसको उल्टा कर दीजिए। हमने इसको उल्टा किया और उसके बाद पावर कितना चढ़ा दिया, 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2 का अब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे बच्चों आएगा 81 में कितना हो जाएगा, 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 16 आएगा। ठीक है, ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, निगेटिव वाला, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं अगला रूल हमारा है a की पावर 0। ठीक है, यानी ये जो बेस है, बेस के पावर में जब भी कभी 0 लगा हो तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 आता है, बिना सोचे समझे लिखिए कितना होगा, 1। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में बात करें 2 की पावर 0 अगर हम लें तो 2 की पावर 0 में, ठीक है, पावर हमारा क्या हुआ, यहाँ पे 0 हो गया मेरे बच्चों। अगर पावर 0 हुआ तो इसका आंसर सीधा कितना आएगा, 1 आएगा। इतना लिखकर खाली हो जाइए। जैसे अब हम बात करें 4/3 के पावर 0 लिख दें तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि पावर में कितना लगा है, 0। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी किसी भी नंबर के पावर में 0 लगेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, आइए देखते हैं अपने कुछ अगले कॉन्सेप्ट्स को। हमारा अगला रूल कह रहा है जिसमें लिखा है कि पावर के ऊपर पावर लगा हो। मेरे बच्चों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि a की पावर m है, इसके भी पावर क्या लगा हुआ है, n लगा हुआ है। तो किया क्या जाता है, सिंपल सा है कि आप बेस वही रहने दीजिए और बस दोनों का पावर जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। यानी हमारा बेस वही रहा, पावर आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए हैं। यही हमारा आंसर होता है। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो 2 की पावर 5 लिखा है और इसके पावर बच्चों मैंने 3 लिखा, इसका जो आंसर आएगा
और 2 की पावर कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई यानी 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 की पावर कितना हो जाएगा 15। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है कि a/b है, इसके पावर में m है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो किया जाता है कि m को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दोनों में ही बांट देंगे यानी दोनों के ही पावर चढ़ा देंगे। तो a की पावर भी m हो जाएगा मेरे बच्चों, और b के पावर भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हमारा है, मान लीजिए 3/5, इसके पावर में बच्चों ने कितना लगा दिया, 2 लगा दिया। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये जो है 3 के पावर में भी 2 होगा। ठीक है, अपान में लिखेंगे जो 5 है, इसके पावर में भी मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9/25। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने अगले रूल की तरफ। ठीक है, एक्सपोनेंट का जो अगला रूल है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनसे पावर अगर लगाया गया हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a इंटू बी है, इसके पावर कितना है, m है। तो क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर ही क्या चढ़ा देंगे, m को चढ़ा देंगे, यानी इन दोनों का पावर कितना लगा देंगे, m लगा देंगे। बस ये हमारा आंसर आ जाता है। जिससे अगर बात करें, देखिए यहाँ पे जिससे हमने लिखा 2 इंटू 3 और इसके पावर 4। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो मेरे बच्चों देखिए यहाँ पे 2 की पावर भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और जो 3 लिखा है 3 के पावर भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे बच्चों बेस जो है वो डिफरेंट है। बेस क्या है, बेस अलग है, लेकिन हमारा एक्सपोनेंट आप ध्यान से देख रहे होंगे तो एक्सपोनेंट क्या है, इक्वल है। ठीक है, जब ऐसा होता है तो दोनों बेस को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर में केवल एक ठो यानी चढ़ा दीजिए, यानी एक ठो एक्सपोनेंट लगा दीजिए, हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका भी एक हम एग्जांपल लेकर देखते हैं। जिससे हमने लिया 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 6 अगर करते हैं मेरे बच्चों, तो होता क्या है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3। ठीक है, और पावर में बस वही जो है वही लगा दीजिए, पावर में कितना 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखिए कितना हो जाएगा 6, तो 6 के पावर कितना आ गया, 6 आ गया। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप इन रूल्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम अपने अगले क्लास में इन्हीं रूल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को लाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।